नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.6 का 9वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.6 का 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.63, ये जो हमारा आकृति दिया हुआ है इसमें त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC है। तो सिद्ध कीजिए कि AD इज कौन BAC का समद्वि भाजक है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा इमेज दिया हुआ है, पहले हम लोग उस इमेज को बना लेते हैं। तो कुछ हमारा इस टाइप का हमारा इमेज यहाँ पे दिया गया है। ये A है, ये हमारा B है, ये C है और ये D है। तो जो जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, चलिए हम लोग उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, ठीक है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC की ABC पर BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कि ये BD बट्टा CD इज इक्वल टू AB बट्टा AC है, ठीक है, AC है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये जो AD है, AD एंगल BAC का समद्वि भाजक है, जो AD है ना, ये एंगल BAC का समद्वि भाजक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ इसमें रचना करना पड़ेगा। ये जो AB है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना होगा, यानी कि जितना बड़ा ये AC है ना, ठीक है, ये AC को हम लोग यहाँ पे इसी तरह इतना बड़ा हम लोग बढ़ाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसको AE को मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रचना में लिखेंगे, कि BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AE इज इक्वल टू AC है, ठीक है, AE इज इक्वल टू AC है। और फिर ये जो हमारा E है, ये E को C से मिला दिया, ठीक है, यहाँ पे E को C से मिलाया। इतना चीज हम लोग यहाँ पे रचना किया। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रमाण, तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा BD है बट्टा CD इज इक्वल टू AB बट्टा AC, ये हमारा क्वेश्चन से दिया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए AE, ये जो AE है वो AC के इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग AE लिख सकते हैं ना। तो ये BD बट्टा CD इज इक्वल टू AB बट्टा यहाँ पे AE, ठीक है, क्योंकि AE इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए, अब त्रिभुज BCE में, ठीक है, BCE में, इसमें BCE में जब देख सकते हैं कि ये BD और CD, ये जो हमारा BD है और इधर का CD, ये AB, ठीक है, AB यहाँ पे जो AB है और AE इसके बराबर है। तो हमारा AD और ये जो EC है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे AD और EC ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो जो हमारे यहाँ पे आया है वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है BD और CD, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। AB बट्टा AE है, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो जब यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि जो भुजाएं समानुपाती है, ठीक है,
भुजाएं समानुपाती है, इसीलिए मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से मूलभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है, के यहाँ पे विलोम से, ठीक है, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD जो है वो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा किसके, यहाँ पे EC का, ठीक है, EC, ठीक है, अगर समझ में नहीं तो इसको CE भी लिख सकते हैं, इसके ये पैरेलल हो गया। और यहाँ पे जो हमारा ये BE है, एक हमारे यहाँ पे तिर्यक रेखा हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे और BE एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, BE एक तिर्यक रेखा है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इस तरीके से है तो जब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि एंगल, इसीलिए BAD इज इक्वल टू AEC एंगल, ठीक है, ये क्यों, ये हमारा संगत कोण है, संगत कोण, ये हमारा इक्वल हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर हमारा CAD जो है वो भी हमारा ACE इसके इक्वल हो गया, ये हमारा एकांतर कोण हो गया, ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब से भी यहाँ पे जान रहे हैं चूंकि AE जो है वो AC के इक्वल है, कहाँ से, ये रचना से, ठीक है, इसके इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल AEC जो है वो ACE के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समान भुजा का सम्मुख कोण है, ये समान भुजा का सम्मुख कोण। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे जैसे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए AE है ना, ये AE और ये AC, इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 मान लेंगे। अब पहले आपस में कंपेयर करते हैं किसको, इस तीनों समीकरण को। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1 और 3 से। तो 1 और 3 यहाँ पे देखिए AEC बराबर हो जाएगा, तो इसमें एंगल BAD जो है वो एंगल AEC के इक्वल हो गया, और इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। फिर यहाँ पे कंपेयर करते हैं समीकरण 2 और 4 से, ठीक है, समीकरण 2 और 4 से। तो 2 और 4, 2 में देखिए ACE है, इधर भी ACE है, तो CAD और इज इक्वल टू AEC हो जाएगा ना, नहीं इसका नहीं, BAD, CAD इज इक्वल टू BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी कि ये कौन आपस में बराबर, यानी कि इसको ये समान भाग में समद्विभाजित किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए AD कौन BAC का समद्विभाजक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6.6 के यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे 6.6 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसके अगले वीडियो में इसका 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे 6.6 का आखिरी क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।